नमस्कार दोस्तों, जय माता लक्ष्मी, जय श्री राम, जय महावीर बजरंगी। जी हां दोस्तों, वह समय का आपको काफी दिनों से इंतजार था। बस समय आपका आ चुका है। मेहनत का फल आपको मिलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और पूरे आपको 25 लाख रुपए का मालिक भी बन सकते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसी कृपा, ऐसी महिमा आपकी राशि के ऊपर बना रहे हैं। तो आप आने वाले समय में किन उपायों को करेंगे जिनसे आप 25 लाख रुपए का मालिक बन जाएंगे? जी हां दोस्तों, और वह कौन सा उपाय करेंगे? घर में कैसी उपायों को लेकर के आप चलेंगे जिनसे आपका धन में बढ़ोतरी होंगे और घर में आने वाले समय सुख संपत्ति और धन की बढ़ोतरी में आगमन होंगे? प्रभु श्री राम की तो महिमा अपार है मेरे प्रभु। भोलेनाथ जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। जी हां दोस्तों, लेकिन महादेव जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जी हां दोस्तों, और आप यह वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और आप ही भी बोलेंगे, बाबा आपकी महिमा अपार है, हमें कर्म का फल मिल गए हैं और ऐसा समय हम काफी दिनों से ढूंढ रहे थे। जी हां दोस्तों, आखिर शत्रुओं का भी विनाश होने वाले हैं और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि और खुशखबरी आपके साथ चलेंगे। जी हां दोस्तों, पिछले समय में आप इतना दुखी रहे हैं, इतना दुख झेले हैं, जिनसे आपका बने बनाए काम भी बिगड़ गए हैं। उसे दिन से आपके मन में काफी दुख एवं तकलीफ काव्य सामना आपको करना पड़ा है और उन समय में आपको किसी का भी सहारा नहीं मिला है, किसी का साथ नहीं मिला है, जिसे आप अंदर ही अंदर रोने का भी आपको मन हो चुका था। और उस स्थिति में आप यह चाहते थे कि भगवान हमारे जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए जिसे दुख विनाश हो जाए और सुख की घड़ी आ जाए। जी हां दोस्तों, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पता था। जब आपके अंदर एक दुख और एक पीड़ा आपको भोगना पड़ता था, तो उन्हीं के साथ आपको अनेक दुख का भी सामना भी आपको करना पड़ा था। लेकिन हम आपसे यह कहना चाहते हैं, प्रभु श्री राम की कृपा से आपकी जीवन में वह समय समाप्त होने जा रहे हैं और शुभ योग का निर्माण होने जा रहे हैं आपकी राशि पर। जी हां दोस्तों, और शत्रुओं की भी चर्चा सुनेंगे, आपके और आपकी घर परिवार वालों की, और वह भी बोलेंगे, वह क्या नसीब है, नसीब हो तो कुछ इस प्रकार से। वास्तविक जीवन में आपके जीवन में यह बताते हैं कि अपने घर की कुछ मुख्य संकेतों के बारे में पहचानिए और कीजिए, जिसे भगवान भी नाराज ना हो, भगवान भी प्रसन्न होकर कि आपकी सारी खुशियों का ध्यान रखें और दुखों को वह विनाश करें। जी हां दोस्तों, लेकिन आप उसे प्रकार का संकेत का काफी दिनों से पालन नहीं कर पा रहे हैं और आप रास्ते से कहीं भटक भी चुके हैं। जी हां दोस्तों, तो आपको हम यह बात का साझा करना चाहते हैं कि आप अपने वास्तविक जीवन में लिए और कुछ करने की हौसले पर बुलंदियों को रखती हुई आप भगवान के प्रति भी प्रेम भाव रखिए और महाबली हनुमान जी की पूजा पाठ से आपकी जीवन में संकट दुख मिटाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे तो हम यह कहना चाहते हैं कि संकट में कौन सा जीव एवं कौन सा व्यक्ति रहना चाहता है? कोई नहीं रहना चाहता है। वह चाहता कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, जिसे हम और हमारा परिवार अच्छी जीवन जीने की तरकीब हासिल कर लें और अच्छे रास्ते पर चलें। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पता है। बिल्कुल सही सुना आपने। इन 5 कर्म की वजह से ही आप अपने जिंदगी में धीरे धीरे बर्बाद होते जा रहे समय से परेशानियों की कई नई दूर चली आ रही है। और साथ में दोस्तों, आपके जीवन में धन दौलत को लेकर, रुपया पैसा को लेकर भगवान श्री राम जी और धन की देवी मां लक्ष्मी जी आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। जी हां दोस्तों, और ऐसा योग महीना नहीं बल्कि पूरे सालों बाद बनते हैं और उन सालों की मेहनत की वजह से और आपके जीवन में चमत्कार होने वाले। जी हां दोस्तों, और ऐसा योग का निर्माण शायद ही आपको कभी मिला होगा। लेकिन आप यह 5 गलतियां को, 5 अपने कर्म को सुधार करके चलिए, आपके जीवन में 100% चमत्कार हो जाएंगे। चलिए उन सर्वप्रथम संकेतों के बारे में हम आज कुछ मुख्य चर्चा करने वाले। जी हां दोस्तों, सबसे नंबर 1 की बात, आप यह समय में आदि अपने कर्म की आदि को लेकर के अपने सुधार करेंगे तो जल्द ही चमत्कार होंगे। जैसे दोस्तों, आप यह समय में भगवान आपके कर्म को देखेंगे, आप किसके प्रकार का कम कर रहे हैं। आप इन समय में किसी को संकट देकर के
अपनी खुशी हासिल कर लिए। वह खुशी आपका लंबे समय तक नहीं चल सकती है। जी हां दोस्तों, हालांकि आपकी राशि पर अपनी खुशी के लिए आपको संकट दिए हैं, लेकिन वह व्यक्ति उतना ही दुखी होगा जितना आपको दुख दिए हैं। यह बात को आप ध्यान में रख लेना। आप यह भी चाहते हैं कि बाबा, हम तो किसी के लिए इतना मेहनत किए थे, किसी के लिए हम इतना मदद किए थे, जब हमारी बारी आई तो कोई भी मदद हमको क्यों नहीं किया। जी हां दोस्तों, हम आपका यह सवाल और यह बात हम आपकी एक एक मुख्य चर्चाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप यह बात को जानते हैं कि यदि आप फूल का पेड़ लगाएंगे तो उसमें फूल ही आ सकते हैं। यदि आप यह का पेड़ लगाकर कि उसमें अनार तोड़ने जाएंगे तो ऐसा आपको नहीं मिल सकता। जी हां दोस्तों, आप जिस प्रकार का कम कर रहे हैं उसे प्रकार का फलदायक आपको मिलना 100% तय है। और आपके साथ जो बुरा किया है, आपकी सही समय देखकर कि जो वार किया है, इसका जल्द ही इतना ही दुर्व्यवस्था दिन आने वाले हैं। आप भी देखेंगे और बोलेंगे, भगवान आपकी महिमा अपार है और आप किसी के लिए इतना मदद किए हैं, इतना कुछ अच्छा किया, उसका भी फल आपको मिलने वाले हैं और उसका फल आपको इस प्रकार से मिलने वाले हैं। आप रोडपति से सीधे करोड़पति तक आपको। जी हां दोस्तों, भगवान के घर भले ही देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आप यह बात को भली भांति जानते हैं और आप अपने जीवन में कई प्रकार की कम को सुधार कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, आपका कम को सुधार करके चलिए। अपनी निजी जीवन की व्यवस्थाओं के लिए दूसरों की जीवन में संकट न पहुंचाएं। कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन में यदि आप कष्ट पहुंचाने का काम कर रहे, आप अगली 24 घंटे एवं 48 घंटे में उनसे आप माफी मांग करके सच्चे राह पर एवं सच्चे कर्म पर चलें। और जितना हो सके आप अपने हाथों से लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उनका आप मदद जरूर करें। आपके द्वार पर आए हुए व्यक्ति मदद के लिए आए, आप कुछ ना कुछ 2-4 आर्स आप उन्हें अवश्य ही मदद कर दें, जिसे आपकी जीवन में कर्म पर वह चले जाएंगे और आने वाले समय आपके लिए इतना बेहतर बन जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। जी हां दोस्तों, उनका आशीर्वाद सीधी आपकी राशि पर पड़ने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप यह बात को भली भांति जानते हैं। अगली संकेत, आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के लिए भगवान आपके मुख्य द्वार पर आने वाले हैं, जिनसे आपके घर में कुछ इस प्रकार का संकेत का उच्चारण होना चाहिए। जी हां दोस्तों, इस प्रकार का संकेत का पालन होना चाहिए जिससे घर की सुख व्यवस्थाएं बदलने में जरा सभी समय ना लगे। भगवान तो सभी के घर में वास करते हैं, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं, कुछ कर्म की वजह से, कुछ नकारात्मक चीजों की वजह से वह घर से बाहर हो जाते हैं और उनके घर में दुख एवं पीड़ा आने में जरा सा भी समय नहीं लगते हैं। जिन घर से भगवान नाराज होकर की चले जाते हैं, से ही आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए। आप अपने घर को साफ सुथराई पर ध्यान देना चाहिए। जी हां दोस्तों, मुख्य दरवाजे पर साफ सुथराई का बिल्कुल ही ध्यान देना चाहिए एवं एक तरफ दाहिने और बाएं, जिसको लेफ्ट और राइट कहते हैं। जी हां दोस्तों, उसमें सूर्य चक्र का चिन्ह बनवाने आपके घर में धन की उन्नत होने लगते हैं और दुश्मन की बुरी नजर आपके घर में नहीं पड़ते हैं। दोस्तों, आप अपने घर को यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर को आप जब अंधेरा हो जाए, शाम के समय में, तो आप लाइट एवं उजाला का ध्यान रखें। जी हां दोस्तों, आप उजाला का ध्यान रखेंगे। जिस घर में उजाला होते हैं उसे घर में नकारात्मक चीज दूरी बना करके रहने लगते हैं। जिस घर में रोज रोज अंधेरा रहते हैं, शाम के समय में झंझट होते हैं, शाम के समय में कुछ ऐसे अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं और शाम के समय में किसी से झंझट करते हैं और शाम के समय में किसी को धन देते हैं, तो उसे घर में धन की आगमन होने में समय लग जाते हैं। आप अपने नसीब को किसने लगते हैं और भगवान को भी दोष देने लगते हैं, जहां की खुद आप कम कर रहे हैं। खुद आप अपने हाथों से दुख और पीड़ा खरीद रहे और दोस्त किसी और को दे रहे हैं। जब आप अपने कर्म को सुधार लेंगे तो आने वाले समय आपके लिए खुद सुधर जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो आपको यह बातों को आज से ही ध्यान रखना चाहिए। जी हां दोस्तों, और आने वाले समय आपके लिए बेहतर से बेहतर बन जाएंगे। अगली संकेत,
कुछ इस प्रकार से है। तो पूजा के पश्चात इस मंत्र के उच्चारण का महत्व। प्रतिदिन मंदिरों में होने वाली पूजा के पश्चात इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है। भगवान शिव शमशान के निवासी हैं। वह अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, इसलिए उनका स्वरूप देखने में भयंकर माना जाता है। भगवान शिव की स्तुति में उनके सुंदर और दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। माना जाता है माता पार्वती से विवाह के समय स्वयं भगवान विष्णु ने यह स्तुति गाई थी। भगवान शिव सभी देवों के देव हैं। पूरे संसार का जीवन और मरण भगवान शिव के ही अधीन है, इसलिए पूजा के बाद भगवान शिव की स्तुति विशेष रूप से की जाती है। जी हां दोस्तों, अगर आप इसे रोजाना घर में सुबह के समय सूर्य भगवान को जल अर्पित करते वक्त यह मंत्र को गाते हैं तो जीवन में सुख शांति के साथ साथ घर के सभी रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और साथ में आपके सोए हुए भाग्य भी जाग जाएंगे, कम से कम 11 बार। जी हां दोस्तों, लिए अब बता दे आपको कौन से देवी देवता आपके घर में मौजूद है और वह आपको कैसे दर्शन देंगे और आपको क्या प्रदान करना चाहते हैं। यह दो देवी देवता, जी हां दोस्तों, इस ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, आपके घर में अगले 7 साल से रह रहे हैं, है क्योंकि 2 खूबसूरत सफेद नागिन का जोड़ा आपके घर के पूर्व के कोने में है। जी हां दोस्तों, और यह आपको कभी दर्शन भी नहीं दिए होंगे अब तक, लेकिन अब आपको यह सपने में आकर आपको कुछ गुप्त संकेत बताएंगे जिन्हें आप किसी को भी मत बताना, क्योंकि 7 साल बाद यह आपकी कुंडली में विराजमान किए हैं और यह आपको खाली हाथ नहीं रहने देंगे। इस बार जरूर से जरूर कुछ ऐसी चीज, ऐसी पुराने जमाने का खजाना या बाबा नागदेव का तोहफा हाथ जरूर लगेगा, लेकिन यह केवल उन्हीं को मिलेगा जिसे अगले 6 महीने से बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर जाकर शिव जी को जल चढ़ाए होंगे। जी हां, अगर आप भी भगवान शिव जी और माता पार्वती को अगले 6 महीने में कभी भी जल चढ़ाए हैं तो आपको बधाई हो, अब आपका तकदीर बदलने वाले। जी हां दोस्तों, अक्सर आप कहीं ना कहीं यह जरूर ही सुना होगा कि कर्म का पर इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है, इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। जी हां दोस्तों, जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। और हां दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब शक्ति की सत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी, फिर भी सत्य के सामने सत्य का ही सदैव जीत होगी। दोस्तों, अगर आपको यह अनमोल विचार थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट में केवल सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखें। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के इस दौर में लोग जो है एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा जल रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छी कमाई करने लगे, कुछ अच्छे कार्य उनसे करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में आप रहेंगे, लेकिन दोस्तों आपको हम बताते हैं कि वह धीरे धीरे आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हां, आप सामने वाला व्यक्ति से ज्यादा कमाने लगे, कुछ ज्यादा अच्छा का करने लगे, यानी कि सामने वाले व्यक्ति से हर एक क्षेत्र में अगर आप कुछ अलग करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में जो है आप खटकने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों भी आपके पैसे रुपए को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वह चाहते हैं मन ही मन की आप कब बर्बाद हो जाएं। उसकी खुशियां वह मानेंगे, आपका बर्बादी का वास समय रोज रोज ढूंढ रहे हैं। जी हां दोस्तों, और मन ही मन आपके ऊपर काफी षड्यंत्र रच चुके हैं और आपको बर्बाद करने की बिल्कुल फुल साजिश किए थे, लेकिन उनका कोई भी काम सफल नहीं हो पाया और आप अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, वह भी भगवान श्री राम की कृपा से। जी हां दोस्तों, जो जैसा कर्म करता है उसके साथ वैसा फल या अवश्य ही मिलता है। जी हां दोस्तों, आप पिछले समय में बिल्कुल ही सत्य काम किए हैं, लोगों के साथ छल कपट नहीं किए हैं, तो आने वाला समय भी आपके लिए उतना ही लाभकारी रहने वाला है। जी हां दोस्तों, आप यह बात को बिल्कुल ही ध्यान में रख लेना।
जो शत्रु आपके साथ खड़े होंगे वह आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जी हां दोस्तों, जी हां, लेकिन दोस्तों आपके अंदर एक बड़ा ही पूर्ण शक्ति छुपा है जो कि आपके ऊपर बढ़ाने के आपके अंदर की अच्छाई का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि दोस्तों वही आपको सफल बना रही है, जिसके कारण वर्ष बहुत ही आप आगे तक निकल रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं मां लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से और आपके अच्छे कर्मों से ही प्राप्त हो रहे हैं। जी हां, क्योंकि आप दूसरों को देखकर कभी भी अपने आप में जलती नहीं है। आप सदैव खुशहाल जीवन बिताना पसंद करते हैं और आप बड़े ही जिद्दी टाइप के हैं। साथ में जो काम आप मन में एक बार ठान लेते हैं वह पूरा करके ही मानते हैं और वह पूरा हो भी जाता है। परंतु जैसे ही आपका सपना पूरा होता है उसकी आप कुछ दिन बीत जाने के बाद कदर नहीं करते हैं और इसी वजह से फिर आपको परेशानियों का सामना कारण पड़ता है। भगवान श्री राम जी आपकी कुंडली में विराजमान हैं। इस समय जितना जल्दी हो सके राम जी से माफी मांग ले और नई जीवन की शुरुआत के बारे में भी बोल आगे कोई गलती ना करेंगे। गया निर्णय आपको आपका शिखर तक ले जाएगा। आप गलती का शिकार यही हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, आप जब कोई भी काम करने की शुरुआती दर पर काम करना चाहते हैं और उसकी यदि भनक शत्रुओं के साथ लग जाते हैं, जी हां दोस्तों, और वह भगनक ऐसे ही नहीं लग जाता है जब किसी न किसी रूप से उन्हें पता चलता है, किसी न किसी रूप से आपके मुंह से निकल जाता है कि हम यह काम करने की ओर ठान लिए हैं, तो वह शत जाएगा। दोस्तों आवाज शत्रु चाहते हैं कि हम इसकी जानकारी, हर एक बात की जानकारी इसका हम रखें और इसके साथ जब समय बदल जाए तो उनके साथ हम कुछ अच्छा नहीं कर पाए, इसके साथ जितना हो सके बर्बादी का षड्यंत्र रच सके। जी हां दोस्तों, ये बात को आप आज ही मन में दुआ कर रख ले कि कोई भी शुरुआती दौर पर काम करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी आप किसी भी व्यक्ति के सामने जाकर के नहीं बताएं। उसकी सफलता जब आप हासिल कर लेंगे तो उसका बड़ा रूप ले लेगा, तो उसके बाद आप बता सकते हैं। जी हां दोस्तों, शत्रु क्या चाहता है? आखिर जब आप रहन सहन बदलने लगते हैं, कुछ पैसे आने लगते हैं, कुछ अच्छा जीवन जीने लगते हैं, परिवार के लिए कुछ अच्छा करने लग जाते हैं, तो उनको जरा सभी सब्र नहीं होता है, उनको देखा नहीं जाता है। जी दोस्तों, अगर वह मन ही मन चाहता कि कब आप बर्बाद हो जाएं, रोने लगे, जी हां दोस्तों, और ऐसा आप संकेतों के विचार से चले और भगवान श्री राम जी के आशीर्वादों से चलेंगे तो शत्रुओं का भी आपके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, और आपके अंदर की सबसे बड़ी गन है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और इसी वजह से आप कई बार गुस्से में गलत कार्य कर बैठते हैं, फिर बाद में बचत आते भी है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अभी से लेकर अगले 24 घंटे तक आप अपनी गुस्सा में कायम रखें और कोई भी चीज हो या कार्य हो दिमाग से करें, आपका कार्य सफल होगा।